आप देख रहे हैं कल का भागलपुर, अंग प्रदेश की आवाज, अंग प्रदेश की आवाज। आज स्टेशन परिसर भागलपुर में नागरिक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। संयोजन डॉक्टर प्रोफेसर योगेंद्र महतो ने किया। कार्यक्रम स्थल पर आयोजित सभा में वक्ताओं ने कहा कि भागलपुर में डीआरएम कार्यालय की न केवल घोषणा हुई थी बल्कि कार्यालय भी खुल गया था। ओएसडी ने भी ज्वाइन कर लिया था। दुर्भाग्य से भाजपा के शासनकाल में तकनीकी कमी बताकर इसे बंद कर दिया गया। धरना के माध्यम से ये मांग की गई कि भागलपुर में डीआरएम कार्यालय शीघ्र स्थापित हो, पूर्व की भांति नियमित रेल सेवा शुरू हो, स्पेशल ट्रेन के नाम पर भाड़ा बढ़ोतरी शीघ्र बंद हो और सीनियर सिटीजन सहित सभी रियायतें जारी की जाएं। रेलवे का निजीकरण बंद हो और रेलवे में खाली पदों पर शीघ्र बहाली हो और नए पद सृजित किए जाएं। इसके अलावा भागलपुर होकर राजधानी एक्सप्रेस शीघ्र चलाई जाए और भागलपुर से आसनसोल वाया जसीडी रेल सेवा शुरू हो। इस अवसर पे उदय, मनोज मिता, राम पूजन, गौतम मल्लाह, अर्जुन शर्मा, प्रकाश चंद्र गुप्ता, मोहम्मद फारूक, डॉक्टर चक्रपाणी, हिमांशु, नवज्योति कुमारी, लक्ष्मी कुमारी, रेखा कुमारी, प्रणव कुमार, सौरभ राणा, सार्थक भरत के अलावा अन्य कई लोग उपस्थित थे। टुकड़े टुकड़े में इसका निजीकरण किया जा रहा है। अलग अलग चीजों को पहले निजीकरण किया गया और अब धीरे धीरे स्टेशन को बेचने से लेकर के तमाम काम किया जा रहा है। अभी जो हम लोग देख रहे हैं कि कोरोना के नाम पर अभी जो रेल बंद है, ये ऐसे ही बंद नहीं है। आपको याद होगा कि जब हमारी वित्त मंत्री सीतारमण ने घोषणा किया था 20 लाख करोड़ के पैकेज का, तो उस पैकेज में ये घोषणा किया है उन्होंने कि सभी क्षेत्रों में हम निजीकरण की प्रक्रिया अपनाएंगे, उसको बढ़ावा देंगे। ये केवल रेल की बात नहीं है। फेसबुक और यूट्यूब समेत इंटरनेट मीडिया पर आपने ऊंची पर्वत चोटियों के बीच गहरी खाई के ऊपर से गुजरता शीशे का पुल देखा होगा और ये भी संभव है कि इसे देखते हुए आपके मन में एक हसरत जगी होगी। अगर हाँ, तो आपकी हसरत पूरी हो सकती है, वो भी अपने राज्य बिहार में। ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत भी नहीं। बिहार शरीफ जिले के राजगीर में पहाड़ियों के बीच शीशे का पुल बनाया जा रहा है। वास्तव में ये पुल नहीं बल्कि शीशे का बना एक किस्म का छज्जा है जिस पर खड़े होकर आप ठीक नीचे सैकड़ों फीट नीचे गहरी खाई को निहार सकेंगे। इस पर चलते हुए आपको ऐसा लगेगा जैसे आप आकाश में चल रहे हों। ये अनुभव बेहद रोमांचकारी है। कई लोग इस पर चलते हुए डर भी जाते हैं। आइए अब नजर डालते हैं आज भागलपुर के मौसम पे। हवा की दिशा बदलने से शहर में शुक्रवार को कपकपी बढ़ गई। पश्चिम बंगाल से आ रही नमी कम होने से कोहरा घटा तो बर्फीली पश्चिमी हवा की रफ्तार बढ़ गई। सुबह से धूप खिली रही, इसके बावजूद 24 घंटे में न्यूनतम पारा 3.4 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम पारा 1.9 डिग्री सेल्सियस घट गया। न्यूनतम तापमान पहली बार इस सीजन में 10.1 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। शुक्रवार सीजन का सबसे ठंडा दिन माना गया। हवा की रफ्तार 5.3 किलोमीटर प्रति घंटे रही। 2 दिनों से हवा की दिशा उत्तर पश्चिमी से पश्चिमी हो गई। अब नमी कम होने से हवा की रफ्तार बढ़ेगी और ठिठुरन में इजाफा होगा। इधर बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र कमजोर होने से नमी शहर नहीं आ सकी, इससे कोहरा नहीं लगा। मौसम विभाग की माने तो अभी नमी कम ही रहेगी, मौसम शुष्क रहेगा। 20 से नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा, इससे एक बार फिर पहाड़ों में बर्फबारी होगी। इसका असर भागलपुर समेत मैदानी इलाकों पर पड़ेगा और ठंड बढ़ेगी।